वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2। इसमें हम बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो मान लेते हैं हमारे पास दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक ए इवेंट हो रहा है, एक बी इवेंट हो रहा है और हमसे कहा गया है कि जो बी इवेंट है ये ऑलरेडी अकर हो चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ हैपेंड उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालने को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लेते हैं दो इवेंट है, ये हमारा सैम्पल स्पेस है, ये ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ये बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर हमसे कहा जा रहा है कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ये इवेंट तो हो चुका है, इस कंडीशन पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हो रहा हो। तो कब बी के साथ साथ ए कब हो रहा है? इस वाले पोर्शन पे। ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए हमने इसे ऐसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है इज इक्वल्स टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0। हमसे पूछा गया है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताएं जब बी हैपन हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे। जो इधर लिखा होता है उसे नीचे लिखते हैं, ये हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है। बी 0 का मतलब है जब यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर देंगे तो इस जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे से लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो जब बी इवेंट हो ही नहीं रहा है तो बी के होने के साथ साथ ए के होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? इसीलिए इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर होगा नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, ये हमें दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर देखा जाए तो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही सेम होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हेंस शोन, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/3 और क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस implies probability of A intersection B is equals to probability of B intersection A which is equals to 1/4। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है probability of A when B is happening। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये है probability of A intersection B अपॉन probability of B। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 3/4 एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपनिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैल्यूज पुट करेंगे 1/4
अपॉन 1/2, ये हो जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हाफ, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपनिंग ये कितना है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग वो कितना है 1/2। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये जगह 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/4, कैंसिल करेंगे 2 और 4 को, तो ये बचेगा 1/6। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 यानी कि 1/3, एंड दिस विल बी योर आंसर। 4 गिवन लिख लेते हैं, पी नॉट ए दे रखा है, यानी कि ए ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। तो पी ए की वैल्यू आ गई 0.3। और क्या क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैपन्स ये हमें कितना दे रखा है 0.5। तो फर्स्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी बाय ए इज इक्वल टू 0.5, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.15 के इक्वल। इसके बाद हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स, ये कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी 0.15 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखा है 0.7। यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू तो सेम आती है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/7 0, क्योंकि डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 और ये हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 3/14 फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया था हमारे पास 0.15। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, वो क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.15। तो हो जाएगा 1 माइनस 0.15, ये हो जाएगा 0.85 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/5,
probability of B is equals to 2/5, probability of A union B is equals to 3/5। तो यहाँ पे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा probability of A इंटरसेक्शन B, क्योंकि हमें निकालना है probability of A when B happens। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, नाउ probability of A यूनियन B का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया वो लिख लेते हैं। ये आ गया 3/5 माइनस 3/5 यानी कि 0। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, वो 0 आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/5, probability of B is equals to 1/3, probability of A intersection B is equals to 1/5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है probability of A नॉट यहाँ पे when B नॉट happens। यानी कि हमें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें फॉर्मूले में क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बना लेंगे सैम्पल स्पेस, से भी रब कर देते हैं। सैम्पल स्पेस में ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, यानी कि ए और बी इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ये ए और बी। सबसे पहले हमें निकालना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए नॉट वाला एरिया कौन सा होगा, जब ए नहीं हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, यानी कि ये वाला। जब बी नहीं हो रहा है तो वो कौन सा पोर्शन होगा, सारा पोर्शन लेंगे, बस हम बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाला। और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो एरिया जहाँ पे ये दोनों चीज़ें, यहाँ जहाँ पे आपको ये दोनों लाइंस दिख रही हैं, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन ए और बी का यूनियन अगर हटा दें तो वो वाला पोर्शन यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम वेन डायग्राम। पिछली एक्सरसाइज में हम ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद ए यूनियन बी की क्या वैल्यू थी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये जगह 1 माइनस 2/5 प्लस 1/3 माइनस 1/5। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/3। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये जगह 15 माइनस 3 माइनस 5 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/15। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट भी हमें निकालना होगा। बी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो जगह 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी नॉट हैपेंस। ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/15 अपॉन 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 3/15। ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/10 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे जिसमें आपको ए बी कुछ दिया नहीं हुआ है, जिसमें आपको डायरेक्टली कहा गया है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। आपको कोई ना कोई इवेंट होने का कंफर्मेशन दिया होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया है और हमारा सम 6 आ ही रहा है।
उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें बताना है कि इनमें से कितनी बारी ऐसा हुआ होगा कि एटलीस्ट 4 भी आया होगा, या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट एक बार तो 4 आया ही हो। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कंडीशन हमें दी हुई है, सबसे पहले जो कंडीशन हमें दी हुई है कि जो हो ही रही है वो हम ले लेंगे बी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसको हम ले लेंगे ए। तो इससे कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो ये बी है, सम इज 6, तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं। तो सम इज 6 कब कब है हमारे पास, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, वो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,5। तो ये हो गया हमारा बी। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे ए है कि 4 कम से कम एक बार तो आ ही रहा हो। इसका मतलब कौन कौन से, एक ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे एक ये, यहाँ पे एक ये 3 हो गए। इसमें हमारे पास टोटल 6 हैं और ये 2, यानी कि 3 + 2 5, 5 प्लस ये 6 हो गए। तो लिख लेते हैं 1,4। तो ये हमने सारे लिख लिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स। ए होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब बी हो ही रहा है, यानी कि हमारा 6 आ ही रहा है। तो हम चेक करेंगे कि ए में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में भी प्रेजेंट है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन देखेंगे। हमारे पास जो कॉमन है उसके नीचे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 2,4, फिर है हमारे पास जिसका सम 6 है वो है 4,2। तो सिर्फ 2 ही हैं जिनका सम हमारे पास 6 आ रहा है। इसका मतलब है सिर्फ यही दोनों आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जितने एलिमेंट्स हैं बी में, यानी कि 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर क्वेश्चन है। गिवन कंडीशन है कि जो सम आ रहा है वो इवन है। तो वो कब कब आ रहा है, हमने बी को ले लिया है, सम इज इवन, तो वो कब कब होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,1। तो ये आ गया हमारे सारे एलिमेंट्स जब सम इवन है। ए में हमें क्या लिखना है, जब बोथ एलिमेंट्स आर इवन। तो यहाँ पे लिख लेंगे बोथ नंबर्स आर इवन। वो कब कब होगा, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इवन दोनों जब इवन कब कब होंगे। तो ये आ गया जब हमारे बोथ नंबर्स आर इवन। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब बी हो रहा हो तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कि सम इवन आ रहा हो और दोनों नंबर इवन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो यहाँ पे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो देख लेते हैं। तो इसमें जितने हैं हमारे पास वो सारे हम देख सकते हैं कि बी में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। तो ऊपर लिख लेंगे 9 और नीचे क्या लिखेंगे, बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। बी में हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 × 6 18। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है कि एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस। पूरा सैम्पल स्पेस क्या होगा, या तो दोनों बच्चे गर्ल्स हो सकती हैं, एक गर्ल एक बॉय, एक बॉय एक गर्ल, और या दोनों बॉय। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। गिवन क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो यहाँ पे लिख लेंगे b इज इक्वल्स टू एटलीस्ट वन इज बॉय। तो एटलीस्ट वन इज बॉय का हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें इसमें और इसमें, यानी कि गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और बॉय एंड बॉय। तो ये हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। ए क्या लेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, यानी कि बोथ आर बॉयज़। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बोथ आर बॉयज़। तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ हैपनिंग। तो ये क्या होगा, ए में कितने एलिमेंट्स हैं जो बी में भी प्रेजेंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ए इंटरसेक्शन बी ही लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये है हमारे पास, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बी बी। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितने हमारे पास बी में एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास हैं 3,
तो ये जाएगा 1/3 एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हमें पता है कि एल्डर चाइल्ड है वो बॉय है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल्डर चाइल्ड इज बॉय। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, हम इस वाले फर्स्ट वाले को एल्डर मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला अगर हमारा एल्डर है तो ये हो जाएगा बी जी और ये पी और बी। तो दो केसेस आ गए हमारे पास। निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, जब बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज़। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ आर बॉयज़। तो ये कितना हो जाएगा बी एंड बी। यहाँ पे फिर से लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा हमारे पास बी और बी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी हमें उसी की निकालनी है, ए व्हेन बी हैपन्स। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कितने हैं 1 और यहाँ पे बी में कितने हैं 2, तो ये 1/2 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम मान लेते हैं हमें दिया गया है कि एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। तो कितने ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे जी जी और जी बी। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स। तो ये हो जाएगा जी जी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ये हो जाएगा जी एंड जी। तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स। तो आपको हर बार एक ही सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा फॉर्मूले में। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 1 और यहाँ पे बी में कितने हैं 2 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहा गया है कि 1 से लेकर 12 तक हमारे पास कार्ड्स हैं जिन्हें हमें मिक्स करके एक बॉक्स में डाल दिया है। तो सैम्पल स्पेस हमारा कितना होगा 1 2 3 4 अप टू 12। तो हमने सैम्पल स्पेस लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना है वो प्रोबेबिलिटी जब जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो 3 से ज़्यादा बड़ा है ही है, यानी कि वो इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बी को ले लेंगे, नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये तो हो ही रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेट लिख लेंगे बी का। 3 से ज़्यादा वाले नंबर कौन से होंगे 4 5 6 7 अप टू 12 सारे नंबर्स। सैम्पल स्पेस के अंदर ही रहना है हमें। ए को क्या लेट कर लेंगे, ए को हम ले लेंगे नंबर इज इवन। तो नंबर इज इवन के सारे सेट कितने होंगे, दोनों में सैम्पल स्पेस में देखें तो ये जगह 2 4 6 8 10 एंड 12। इसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कितने नंबर्स कॉमन हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कौन से नंबर्स हैं जो 3 से बड़े हैं, तो यहाँ पे भी हम वही देख लेते हैं कि 3 से बड़े कौन कौन से हैं 4 6 8 10 एंड 12। ये दोनों इन दोनों में ए और बी में कॉमन है, तो ये हमने निकाल लिया। फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं यानी कि 5 वो लिखना है, अपॉन जितना अपॉन में यहाँ पे बी है बाद में लिखा हुआ है, यानी कि बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। 4 से लेकर 12 तक कितने एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/9 एंड दिस विल बी योर आंसर। 9 क्यों होंगे, आप 12 - 4 मत कीजिएगा क्योंकि 12 - 4 करेंगे तो 8 आएगा। 12 - 4 करने का मतलब है आपने 4 हटाए हैं, आपने सिर्फ 3 हटाए हैं, तो आप सिर्फ 3 माइनस करेंगे 12 में से। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि 2 डिजिट्स हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम 1 to 9। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 9 चिट्स रखी गई हैं आपके सामने और उसमें से आपने 2 निकाले, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन किस चीज़ का होता है कि हमारे डिजिट्स रिपीट होंगे कि नहीं। रिपीट नहीं होंगे क्योंकि 1 to 9 में से ही आपको सिलेक्शन दिया गया है जिसमें से आपने 2 डिजिट निकाले हैं। यहाँ पे 2 डिजिट आपको प्लेस करने हैं। 1 से 9 में से आपने यहाँ पे कितने नंबर फिल किए, आपके पास 9 ऑप्शन है फिल करने के, पर यहाँ कितने फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 8 ऑप्शंस रह गए क्योंकि एक तो आपने नंबर यूज़ कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने 1 फिल किया है तो यहाँ पे आप 1 फिल नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास टोटल कितने सैम्पल स्पेस में ऑप्शन हो गया वो लिख लेते हैं 9 8 = 72। इसके बाद बी लिख लेते हैं सम इज़ इवन। तो सम इवन कब होता है, जब 2 इवन नंबर को ऐड किया जाए तो हमें इवन नंबर मिलता है, या फिर 2 ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो हमें एक इवन नंबर मिलता है। तो या तो इन दोनों प्लेसेस पे इवन नंबर है या तो इन दोनों प्लेसेस पे ऑड नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें, हम यहाँ पे सारे नंबर लिख लेते हैं। ऑड वाले पहले 1 3 5 7 9
ये हमारे ऑड नंबर हो गए। और अगर इवन नंबर की बात की जाए तो हमारे पास है 2, 4, 6 और 8। अगर हम यहाँ पे इवन नंबर फिल करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पर अगर हम यहाँ पे इवन नंबर फिल करेंगे तो एक इवन नंबर हमने यूज़ कर लिया है तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन रह जाएंगे। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर हमें निकालना हो तो पहले तो 4 3 ज़ा 12 प्लस इवन हमने फिल कर लिया, अब ऑड फिल करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास 5 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन इनमें से कोई एक जब यहाँ यूज़ हो जाएगा तो हमारे पास 4 बचेंगे। तो 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास ये हो गए 32 ऑप्शंस। ए लिख लेंगे, बोथ आर ऑड। अब दोनों ऑड है, ये सेकंड कंडीशन जो हमने निकाली थी वो बोथ आर ऑड की ही निकाली थी। तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए, ये हो जाएगा 20 के इक्वल। और अगर यही चीज़ हम देखें कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, अब जो दोनों ये जो हमने निकाला था वो बोथ आर ऑड था, इसमें हमने ऑड और इवन दोनों ले रखे थे। तो जो ये आया है हमारा 20, ये हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही आया है। तो ये 20 होगा हमारे पास। यहाँ पे हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन्स, ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन 72 अपॉन 32 अपॉन 72, ये जगह 20 अपॉन 32, इसे कैंसिल करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्ड्स के बारे में। इसके बाद कार्ड्स के बारे में हमने एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस किया था। अगर आपने 10.1 देखी है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली हो जाएगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला है। यहाँ पे लिख लेंगे ई हमें दिया गया है कि इवेंट है ड्राइंग अ किंग और क्वीन। हमने जो कार्ड निकाला है उसमें या तो क्वीन है या तो किंग है। तो एन ई कितना होगा, मतलब कि किंग या क्वीन निकालने में कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, या कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से हमारे पास 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती हैं, हर सूट में एक एक होते हैं। तो टोटल हो जाएगा 52 में से 8। एन एस लिख लेते हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास 52 ऑप्शंस हैं। उसके बाद एफ लिख लेते हैं। एफ है ड्राइंग अ क्वीन और एन एस, यानी कि या तो एक ए निकाल रहे हैं या तो फिर एक क्वीन निकाल रहे हैं। हमारे पास 4 एस और 4 क्वीन होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा, 8। और अगर देखा जाए ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई भी हो रहा हो, और यानी कि ई और बी में जो कॉमन है वो क्या है, क्वीन निकालना कॉमन है। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ क्या है इवेंट हमारे पास, ये है ड्राइंग अ क्वीन। और इसके कितने चांसेस हैं या कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 4, क्योंकि सिर्फ 4 ही क्वीन होती हैं हमारे पास। फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, यानी कि 52। ये 4/52 हो गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है हमारे पास, ये हो जाएगा 8 अपॉन 52। पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन बी इज़ हैपनिंग, यानी कि ये इवेंट हो ही रहा है तब हमें ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4/52 अपॉन 8/52, ये हो जाएगा 52 कैंसिल, 4/8 यानी कि 1/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 13, हमने 2 डाइस को रोल किया है, यानी कि हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं, और उसमें हमारी कंडीशन है कि हमें सम 9 से ज़्यादा मिल ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी ले लेंगे, सम इज़ मोर देन 9। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट, जब सम 9 से ज़्यादा हो, 9 नहीं चाहिए, 9 से ज़्यादा चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 10 10
11 और ये 12, तो सिर्फ इतने हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया। ए क्या है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं। ए हमें दिया गया है कि नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज इवन। तो इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे केस हैं, यानी कि ये 2 वाला पूरा, ये 4 वाला और ये 6 वाला, तो वो भी लिख लेंगे। अरे इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना हो जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट हो, यानी कि सम 9 से ज़्यादा भी हो और फर्स्ट डाई इवन भी हो, तो वो कितने हैं वो लिख लेते हैं। सिर्फ ये 4 ही हैं जो हमारे दोनों में प्रेजेंट है। तो अब हम इतने से ही दोनों पार्ट्स कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास 4, और टोटल ऑप्शंस थे हमारे पास 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात की जाए तो ये कितने हैं 6, और टोटल ऑप्शंस 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास 18, और टोटल है हमारे पास 36। तो ये हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फर्स्ट केस में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 अपॉन 36 अपॉन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 6 अपॉन 36, 36 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 2/3, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बी व्हेन ए इज हैपनिंग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखा जाए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए, दोनों सेम ही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/36, और यहाँ पे 18/36। तो ये हो जाएगा 4/18, कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2/9, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। तो फेल्ड को हम कैसे ई- से दिखा लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, यहाँ पे लिख लेंगे पी ई नॉट या ई- 20% को हम 20/100 भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास है एम डैश, यानी कि स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स या मैथमेटिक्स, पूरा लिख सकते हैं। तो ये कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्ड इन मैथमेटिक्स 15%, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/100। एक चीज़ और दे रखी है हमें, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हैं तो इंटरसेक्शन निकलेगा। तो ये हमें दे रखा है 10%। इसका मतलब क्या है, एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश का क्या मतलब है, वो अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम से देखें, वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम बहुत बार अब कर चुके हैं। ये है मैथ्स, ये है इंग्लिश, एम डैश यानी कि जो ये है पास होने की प्रोबेबिलिटी, एम और ई क्योंकि हमने डैश नहीं लगाया है। तो जो मैथ्स में फेल हुए हैं वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये वाली, और जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, वो है ये वाली। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन ई। अगर हम पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से इन दोनों के यूनियन को हटा दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है एम इंटरसेक्शन ई की वैल्यू। अगर पी ई नॉट की वैल्यू 20/100 है तो पी ई की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1 माइनस पी ई नॉट। क्यों, क्योंकि अगर वो इंग्लिश में फेल हो रहा है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पूरे सैम्पल स्पेस 1 में से माइनस कर दे तो हमें उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये हो जाएगा 1 माइनस 20/100 यानी कि 80/100। यहाँ पे सिमिलरली अगर मैथ्स के लिए देखा जाए तो पी एम कितना होगा, वो होगा 1 माइनस पी एम डैश,
ये हो जाएगा 1 माइनस 15/100, ये हो जाएगा 85/100 के इक्वल। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करें, पी एम यूनियन ई की वैल्यू कितनी होगी, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पी एम प्लस पी ई माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई। हमें एम इंटरसेक्शन ई निकालना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 10/100 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एम की वैल्यू है 85/100, पी ई की वैल्यू है 80/100 माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/100 इज इक्वल टू 1 माइनस 85 प्लस 80 हो जाएगा 165/100 माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई। एक काम करते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन कर दें यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कितना हो गया, ये हो गया 10/100 माइनस 1 प्लस 165/100। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 100 प्लस 165/100 यानी कि 75/100, यानी कि हम इसे 75% भी कह सकते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है कि गिवन है कि वो इंग्लिश में पास हो रहा है, पर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो मैथ्स में भी पास हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी कि वो मैथ्स में पास हो जब वो इंग्लिश में पास हो रहा है, ये निकालना है। तो ये जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एम इंटरसेक्शन ई की वैल्यू 75/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू 80/100। 100 इनसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 75/80, इसे कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे एच ले लेते हैं, रीड हिंदी न्यूज़पेपर, और टी ले लेते हैं, रीड तमिल न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी हिंदी रीड करने की कितनी है, 60%, यानी कि 60/100, और प्रोबेबिलिटी तमिल रीड करने की है क्या है, वो है 40%, यानी कि 40/100। और साथ ही साथ हिंदी और तमिल दोनों पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल, वो है 20%, यानी कि 20/100। ये तीनों चीज़ें लिख ली हमने। इसके बाद हमें 3 केसेस दिए गए हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट है जब हमें पता है कि उसने हिंदी रीड कर लिया है, यानी कि गिवन है कि हिंदी रीड कर लिया है, तब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तमिल न्यूज़पेपर रीड किया हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी तमिल रीड करने की जब हिंदी रीड कर लिया है, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। यहाँ पे आप टी इंटरसेक्शन एच लिखिए या एच इंटरसेक्शन टी लिखिए, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/100 होल अपॉन हिंदी की प्रोबेबिलिटी 60/100, ये 100 है, तो ये हो जाएगा 20/60 यानी कि 1/3 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ही इसका अपोजिट, इसमें कहा गया है कि तमिल रीड कर लिया है, ये गिवन है, और हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हिंदी जब तमिल रीड कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे भी एच इंटरसेक्शन टी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये हो जाएगा हमारे पास 20/100 और तमिल की प्रोबेबिलिटी है 40/100, ये जाएगा 20/40 और ये 1/2। थर्ड कंडीशन अगर देखी जाए तो वो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना ही हिंदी रीड किया हो और ना ही तमिल, यानी कि इसकी। एक बार फिर से वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, हिंदी इंटरसेक्शन तमिल। तो हिंदी ना पढ़ते हो यानी कि ये वाला पूरा सेक्शन, हिंदी छोड़ के बाकी पूरा सेक्शन ले लेंगे, और तमिल ना पढ़ते हो तो तमिल वाला छोड़ के बाकी पूरा सेक्शन ले लेंगे। हमको चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो कितना आएगा लिख लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन तमिल। तो ये जगह 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। इन सब की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देंगे तो जगह 1 माइनस पी एच है हमारे पास 60/100, पी टी है 40/100 माइनस 20/100। तो ये 1 माइनस 60 + 40 हो जाएगा हमारे पास 100/100, यानी कि 1 माइनस 20/100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 20/100, यानी कि 20/100 आ जाएगा। ये 1/5 भी इसे कह सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो इसे आप 20% भी कह सकते हैं। एंड दिस विल बी योर आंसर। Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.